नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहुसत और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का एक अमली सबूत है, एक ड्रामा है, एक कहानी है, एक फिल्म है जो कि हमारी आंखों के सामने जारी है। और लिटरली मैं आपको हकीकतन ये बता रहा हूं कि ये मुल्क हमारे सामने ये बिल्कुल बर्बाद हो रहा है और हम अपनी आंखों के सामने ये तमाशा देख रहे हैं। बल्कि मैं सारी डिटेल्स पर बातचीत करता हूं, पहले इस खातून की ये आवाज सुन लें। ये उमर अयूब साहब है, ये लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गए। ये पीछे से आवाज सुनिएगा, ये 2 दफा बराए मेहरबानी हमारा एडिटर आपको सुनवाएगा। महसूस करना है कि ये क्या कह रही है कि हम तबाह और बर्बाद हो गए, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये पहले सुन लें। तबाह बर्बाद हो गए हम लोग, कोई नहीं उसके लिए आवाज उठा रहा। तबाह बर्बाद हो गए हम लोग, कोई नहीं उसके लिए आवाज उठा रहा। ये जो इस खातून ने कहा है, यही हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान का है। यानी अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान के अंदर आकर बांग्लादेश की वो क्रिकेट टीम के बांग्लादेश के अंदर बदतरीन पॉलिटिकल टर्मोइल है, तबाही निकली हुई है वहां पर। उसकी टीम वहां से आकर और खिलाड़ियों के ऊपर पर्चे हुए हैं। उन्होंने रावलपिंडी के अंदर आकर पाकिस्तान की उस क्रिकेट टीम को जो काकुल से ट्रेन होकर आई, उस क्रिकेट टीम को जिसके बारे में कहा गया कि बॉब्जी द किंग है, बॉब्जी द किंग कर लेगा, उस क्रिकेट टीम को जिसका शान मसूद कैप्टन बनाया गया कि अंग्रेजी बोल लेता है, जिसका करता धरता मोहसिन नकवी है और जिसके लिए स्टेडियम चेंज किए जा रहे हैं और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नाम इंडिया आकर यहां पर खेले, उसको रावलपिंडी के अंदर व्हाइट वॉश कर दिया है। टेस्ट सीरीज के अंदर बिल्कुल रौंद कर रखा है, पांव तले रगड़ कर रखा है और पाकिस्तान बिल्कुल हाथ फैलाए एक बुजदिलों की तरह, कायरों की तरह, बकरी टीम की तरह, टुक टुक रिक्शे की तरह बांग्लादेश के सामने सिर्फ बकरी बना रहा। और बांग्लादेश की जो टीम थी वो एक कौम की तरह खेल रही थी, एक नेशन की तरह खेल रही थी, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी, उनके एक्सप्रेशंस, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन, करिश्मा गैर मामूली था, गैर मामूली। और दूसरी तरफ कौन खेल रहे थे? टुक टुक रिक्शा, लिटरली बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग। और ये खेल रहे थे। और हमने आज ये हम वाकईतन कह सकते हैं कि हमने अपने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। हमने क्रिकेट को इस अवाम से छीन लिया है। हमने क्रिकेट की तबाही निकलवा दी है। कल के अखबारात में और आज के जो शाम के अखबारात हैं, दुनिया भर में जो आलमी खबर बनेगी, वो पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बनेगी, सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बनेगी। और क्रिकेट के हवाले से खबर क्या बनेगी कि जनाब पाकिस्तान की जो टुक टुक रिक्शा टीम है वो रावलपिंडी स्टेडियम, जहां पर ये सब बड़े हुए हैं, और वो स्टेडियम कि जहां पर जब शोएब अख्तर भागता था, उसके भागने, उसकी सांस की आवाज, उसके एक्सप्रेशन से अगले खिलाड़ी दुनिया कांपती थी, थर थर करती थी। उस स्टेडियम के अंदर, उस जगह पर, अपने ग्राउंड में, अपने बेड़े में जनाब ये क्रिकेट टीम कोलैप्स कर गई है, फेल कर गई है। मोहसिन नकवी साहब अपना बड़ा ऑपरेशन करें या किसी और का बड़ा ऑपरेशन या छोटा ऑपरेशन करें, क्रिकेट जनाब इन्होंने कर दिया बर्बाद। और क्रिकेट का जनाजा है आज बड़ी धूम से निकले। और सबसे बड़ी खबर भी यही है। बहरहाल ये इसी तरह से चीजें चल रही हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि चूंकि हमारी तरजीहात बड़ी मुख्तलिफ है। हमारी तरजीहात क्या है कि हमने नंगी फिल्मों और नंगी कहानियों के ऊपर बातचीत की। उमर चीमा साहब ये बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये उमर चीमा साहब और या मकबूल जान साहब के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, एक चंद सेकंड्स की गुफ्तगू सुने, फिर बात करते हैं। तो जो औलिया साहब है उनकी पूरी हकीकत खुल के सामने आ गई है। उन पर जो दफात लगी है ना, उसमें एक ऐसी भी लगी है कि जैसे उनसे कोई न्यूड किस्म का मटेरियल, गंदी कोई वीडियोस वो भी मिली हैं। और ये नहीं है कि कोई एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, कोई ऐसी थी कि जिसमें कुछ लोग मौजूद भी थे और कुछ जगह कोई ड्रिंक पार्टी हो रही है। जनाब मसूफ जो है वो खुद भी उसमें शरीक है और दूसरों को जो लेक्चर दे रहे होते हैं। जो हाफिज आसम मुनीर जो है उन पर कोई चल रही थी कि जनरल विस्की के हवाले से कोई ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, इनके इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? आर्मी चीफ पे जनरल विस्की का। अच्छा, अब ये है कि पता ये चला है कि जो अब उनसे और ये मकबूल जान से कुछ चीजें मिली हैं, उसमें ये पता चला कि जो उन पर ट्रेंड बन रहे थे उसमें जो औरिया जो है उनकी अपनी टीम इसमें शामिल थी, ये ट्रेंड चलाने में, ट्रेंड बनाने में। ठीक है, और इस तरह की कई और चीजें मिली हैं कि जिनके बारे में मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। तो खैर अभी यह है कि वो जुडिशल हो गए हैं और अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यह है कि कोई लग रहा है कि जैसे उनकी इतनी जल्दी शायद छुटकारा उनको ना मिले, उनको रिहाई ना मिले, कोई उन पर मामला जो है वो चलेंगे भी। अंदाजा लगा लें इस मुल्क के अंदर हर उस बंदे का जिसका थोड़ा सा भी मजहबी रुझान होगा या जिसकी शख्सियत या गुफ्तगू के अंदर वो एक मजहबी गुफ्तगू या बातचीत करेगा, उस बंदे को हमने गलीज, नंगा और उसकी जातियात पर जाना है। बुशरा बीबी की जातियात के ऊपर सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया, उसके कैरेक्टर को दागदार इसलिए करने की कोशिश की गई क्योंकि उसका एक सूफी कंसेप्ट के साथ, सूफी सोच के साथ उसका खातून का ताल्लुक था। और औरिया मकबूल जान साहब मुबारक सानी केस के ऊपर काजी फैसल साहब के ऊपर उन्होंने तनकीद की और अब बाकायदा से चीजें शुरू करवा दी गई कि औरिया मकबूल जान साहब के फोन से कोई नंगी फिल्में निकल आई हैं, कोई ऐसी वीडियोज निकल आई हैं। ये सिर्फ मकसद उस बंदे के कपड़े फाड़ना है, उस बंदे की जातियात के ऊपर तनकीद करना है, उस बंदे की जात के ऊपर एक हमला करना है। कोई समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के अंदर नंगी फिल्में, न्यूड फिल्में, गंदी फिल्में, ये कौन है, किसका चस्का है, किसका शौक है जो ये देखना चाह रहा है, और कौन है जो चाह रहा है कि सबके मोबाइल फोन्स के अंदर जातियात के अंदर इतना घुसा जाए कि नंगी फिल्में उसमें से निकाल कर फिर छोड़ी जाएंगे। जनाब ये देखें जी, नंगी फिल्में कोई देख गया है, कोई ये हो गया। हालांकि पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी ये भी है जी, बड़ी बदकिस्मत है कि दुनिया भर में जो ऐसी फाश फिल्में सबसे ज्यादा सर्च होती हैं पाकिस्तान के अंदर सर्च होती हैं,
लेकिन हमने हर वो बंदा सफेद पोश, काबिल इंसान, शऊर वाला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान जिसे हमने दागदार करना है, उसके लिए हमने गंदी फिल्मों का और ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग का सहारा लेना है और उसके बाद चीजें आगे लेकर जानी है। बल्कि असद तूर साहब को सुन लें। पाकिस्तानी सहाफत का आलम यह है कि असद अली तूर साहब बाकायदा से यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्वीट करने के लिए साफियों का रेट लगा और 2300 रुपए रेट लगा। ये भी सुन लें। रेट जो चल रहा है 2300 रुपए फी ट्वीट चल रहा है, तो मेरी इदारों से दरखास्त होगी कम से कम उनका रेट 2500 रुपए फी ट्वीट कर दें। राउंड फिगर तो ना 2300 रुपए फी ट्वीट ले रहे हैं। ना सिर्फ 2300 रुपए का रेट लगा है बल्कि उसके साथ साथ ये तारिक मतीन साहब ने वीलॉग किया है कि जनाब खातून साफी को जब रोका गया, ये नाकिद है इमरान खान की, वो शराब सप्लाई कर रही थी और उनकी गाड़ी से शराब की बोतलें और शराब के क्रेट्स बाकायदे से निकले हैं। ये भी सुन लें। जो आईजीपी रोड है बड़ा मशहूर, उस आईजीपी रोड पर इनको पकड़ा गया। मिडनाइट से कुछ पहले का वक्त था, इनको पकड़ा गया और ये जब वहाँ पकड़ी गई, अभी आईजीपी रोड वैसे कर्नल शेर खान रोड है, तो जब ये वहाँ पकड़ी गई तो हुआ ये कि सड़क पर रूटीन की चेकिंग चल रही थी, उसमें इनकी गाड़ी को रोका गया, गाड़ी की तलाशी की बात की गई, तो ये ज़रा रिलेक्टेंट हुई। जब ये ज़रा रिलेक्टेंट हुई और इन्होंने ज़रा सा रेजिस्ट किया तलाशी को, तो फिर तलाशी लेने पर मुसिर हुए। वो लोग जो खड़े हुए थे वो ज़रा मुसिर हुए, उनका माथा ठनका और उन्होंने मुसिर होने के बाद तलाशी ली गाड़ी की तलाशी ली। तो वो जो आपने देखा है, जब हम मशरूब कोला कोई भी एक साथ बोतलें उठाते हैं तो पन्नी से उनको प्लास्टिक से पैक कर दिया जाता है, पूरा क्रेट बन जाता है। ये पानी की बोतलों में भी होता है, तो वो उस तरह से पूरा क्रेट पैक्ड था, पूरा का पूरा, वो इनकी गाड़ी से निकला। अंदाजा लगा लें इतना मैसिव कोलैप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि साफी शराब की बोतलें सप्लाई करने के लिए 2300 रुपए लेकर रेट बाकायदा से वो लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और साथ साथ ये डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब की मैं चाह रहा हूं कि क्लिप सुने कि इमरान खान साहब को कई दफा ये ऑफर की गई कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। इमरान खान साहब नहीं गए। ये एक थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ये बराए मेहरबानी डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को लाजमी सुने, आपको समझ आएगी कि इमरान खान साहब के साथ ये किस तरह का माहौल खान के हवाले से बनाया गया और कितनी सीरियस अटेम्प्ट थे असैसिनेशन की। ये सुन लें। इमरान खान को बार बार मैसेजेस भिजवाए और कम्युनिकेशन की। एक बड़ी मशहूर कम्युनिकेशन वो है जो व्हाट्सएप के जरिए फैलाई गई, जिसमें कहा गया कि भाई आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए बरतानिया चले जाएं, जमामा के पास चले जाएं। मुझे याद है मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग किया था बड़े कहके मारते हुए कि भाई वो तो शादी खत्म हो चुकी, अब जमामा के पास कैसे चले जाए। पाकिस्तानी माइंड में है कि बीवी 20 साल से भी नहीं है बीवी, लेकिन फिर उसके पास जाके आप रहना शुरू कर दें, वो उनकी अपनी थिंकिंग। लेकिन इमरान खान को जितनी भी ऑप्शंस दी गई, फॉर इंस्टेंस इमरान खान के ऊपर जब कातलाना हमला हुआ ऑन 2 नवंबर 2022, तो वो कोई मजाक नहीं था। और एक पाकिस्तान के अंदर एक कॉमन पार्लेंस है, वो कहते हैं जी जो बंदा मरा नहीं, वो कहते हैं उसको डराने के लिए गोलियां मारी। और साथ साथ एक और खबर है, और ये बड़ी कंसर्निंग खबर है। इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त डाली है कि जनाब जनरल फैज का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में लिया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का ट्रायल होगा। इट्स अ वेरी 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 सीरियस कंसर्न। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर है, अगर ये कपड़े इस्त्री करवाने से या फिर ठट्ठे लगाने से बाहर आ जाए तो शायद ये लोग इस चीज को सीरियसली लें, इस चीज को संजीदगी से लें। इट्स अ वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी सीरियस कंसर्न जिसके ऊपर होना चाहिए। बल्कि जो 8 सितंबर का जलसा है उसके बारे में मीडिया में ऐसी राय बनवाई जा रही है कि शायद उस दिन भी एक सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा और तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप पर क़यादत है ये धुआं मार जाएगी। ये उमर चीमा साहब को सुन लें, ये बाकायदा से जियो टेलीविजन के प्रोग्राम में ये गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। ये 8 सितंबर के जलसे के बारे में क्या करें ये भी सुन लें। इन्होंने इंतजामिया ने इनको एक दफा तो कह दिया जी कि हम 8 सितंबर को अलाउ करेंगे, क्या पता ये 7 को फिर कह दें जी कि कोई नई एक इंटेलिजेंस अलर्ट जारी हुआ है, तो अभी जो है मसाइल दोबारा से पैदा हो गए हैं, तो लिहाजा हम अलाउ नहीं कर सकते। या अगर आपने करना है तो हम आपको कहते हैं कि आपने अपने रिस्क पे करें। जब वो अपने रिस्क पर करेंगे तो फिर जो है कोई भी स्टोरी हो सकती है उधर। तो लिहाजा मुझे तो ये भी इनका 8 वाली सूरत हाल भी कोई इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग और गैर मामूली हुआ है, और वो ये था कि जनाब मुनार केस था और नईम बुखारी साहब और कादी फाइसा साहब के दरमियान बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन हुई है। नईम बुखारी साहब ने कहा कि कादी साहब 1954 में क्या होता रहा है। इस पर कादी साहब बोले कि जनाब देखें जी ये मेरी पैदाइश से पहले का मामला है, लिहाजा मैं इस पर नहीं जाऊंगा। नईम बुखारी साहब ने कहा सर ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप खुद भुट्टो केस में, भुट्टो के फैसले में आप ये कह चुके हैं 1954 के बारे में, ये मैं नहीं कह रहा, यानी आप खुद कादी फाइसा साहब जनाब ये आप खुद कह चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस फिर बोले अपने केस तक महदूद रहें जी, अपने केस से आगे ना जाएं। बल्कि ये तलखी रिपोर्ट हो रहा है कि और ज्यादा बड़ी है, आवाजें खासी ऊंची भी हुई हैं और आवाजें खासी बड़ी भी हैं। एक जगह पर जनाब नईम बुखारी साहब ने कादी साहब को कहा कि आप समझते हैं कि आवाज ऊंची करके आप मुझे डराएंगे, मैं डरने वाला नहीं हूं। नईम बुखारी टू कादी फाइसा
तो ये भी बड़ी आज अदालत के अंदर सख्त जनाब इस तरह की गुफ्तगू और बातचीत हुई है और ये सारे मामला अदालत के अंदर चले। अब जो खबर है ये जनाब खबर बहुत बड़ी खबर है और ये IMF के हवाले से है। आपको याद होगा कि यहां पर कोई बाप बेटी बैठे थे, बाप बेटी को शाबाशें दे रहा था, बेटी वेल डन, बेटी वेल डन, बेटी कह रही थी नहीं अब्बा जी तुसी वेल डन, तुसी वेल डन, और कहा गया था कि हम पंजाब के अंदर सब्सिडी देने वाले हैं, हम इतने रुपए यूनिट कम कर देंगे, उतने रुपए कम कर देंगे। IMF ने कहा कैसे जुर्रत है आपकी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपस से बातचीत कर रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे इशारे के बगैर आप एक ढेला भी खर्च कर सकें। शहबाज राणा साहब के मुताबिक IMF ने पंजाब हुकूमत से कहा है कि वो बिजली के बिलों में दी गई सब्सिडी 30 सितंबर तक खत्म करे, क्योंकि हुकूमत ने IMF को जो यकीन दहानी करवाई थी ये उसके खिलाफ वर्जी है। यानी सब्सिडी उन्होंने कहा खल्ली बल्ली, सवाल ही पता नहीं होता, बिल्कुल नहीं जनाब। उन्होंने कहा 1 रुपए की सब्सिडी आपको नहीं देने देंगे। ये शहबाज राणा साहब की बाकायदे से खबर है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर छपी है। द IMF हैज स्लैप्ड पाकिस्तान विद द न्यू स्लीव ऑफ द न्यू कंडीशंस रिगार्डिंग द एनर्जी सब्सिडीज। ये जनाब नई कंडीशंस IMF ने लगा दी हैं। तो IMF हर तीसरे दिन पाकिस्तान से ये भी करवा रहे, वो भी करवा रहे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जिस तरीके से हम अपने इदारे बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वही तरीका जारी रखें, इदारे बेचें, सड़कें बेचें, सब कुछ बेचें, बेच बाच कर खड़े हो जाएं और उसके बाद बांछड़ी इस मुल्क के अंदर मारते रहें। एक नहुसत है जो कि कायम है और बड़ी बदकिस्मती है जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।